लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ ये जो फॉर्मूला आज हमें यूज करना है आज के डेरिवेशन के अंदर। देन नेक्स्ट उसके बाद आज हमें ट्रिग्नोमेट्रिक्स के भी कुछ रेशियोज की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे अगले कुछ मिनट्स के अंदर। ओके, कल के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था एक बार हम इसे रिवाइज करेंगे। ओके, कल के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा तो हम एक बार रिवाइज करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट देखिए कल के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था वो एक बार हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, सो देखिए कल के लेक्चर में हमने एक सेकंड लेसन स्टार्ट किया था, दैट इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ओके, सो देखिए कल के लेक्चर में हमने स्केलर्स एंड वेक्टर्स दैट इज मैथमेटिकल मेथड्स, ओके, लेसन नंबर 2 ऑफ योर फिजिक्स। ओके, वो हमने स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने स्केलर्स वेक्टर्स क्या रहते हैं वो हमने देखा था। ओके, तो देखिए कल के लेक्चर में हमने स्केलर्स वेक्टर स्टार्ट किया था। स्केलर्स की डेफिनेशन और वेक्टर्स की डेफिनेशन हमने देखी थी। स्केलर मींस व्हाट? स्केलर मींस आर दोस क्वांटिटीज व्हिच आर ओनली मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट हैव डायरेक्शंस। ओके, फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, सॉरी मास, टेम्परेचर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर। देन नेक्स्ट हमने वेक्टर्स भी देखा था। वेक्टर्स मींस क्या रहता है? इट इज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, देन नेक्स्ट हमने देखा था टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ओके, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के अंदर हमने क्या क्या देखा था? जीरो वेक्टर देखा था। देन नेक्स्ट null, zero vector को हम null vector कहते हैं। zero vector means what? A vector which having zero magnitude, that vector is called as zero vector. Then next हमने देखा था resultant vector. So resultant vector means what? The resultant of two or more than two vectors are in a single vector, that vector is called as resultant vector। यानी क्या अगर दो या दो फिर दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर कंबाइन हो रहे लेकिन उनका जो रिजल्टेंट है वो सिंगल वेक्टर्स के अंदर फॉर्म होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। देन नेक्स्ट नेगेटिव वेक्टर भी हमने देखा था। नेगेटिव वेक्टर को हम क्या कहते हैं? अपोजिट वेक्टर्स भी कहते हैं। ओके, नेगेटिव वेक्टर मींस क्या रहता है? द वेक्टर विच हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू ईच अदर। तो उनका डायरेक्शन क्या रहता है? अपोज रहता है, एक दूसरे को क्या करते हैं? अपोज करते हैं। देन नेक्स्ट हमने देखा था इक्वल वेक्टर। ओके, इक्वल वेक्टर मींस व्हाट? द वेक्टर्स व्हिच हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ओके, ऐसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी क्या है? सेम है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर कहते हैं। देन नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मींस क्या देखा था हमने? बाय द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके जो जिस वेक्टर का रिजल्टेंट की पोजीशन हम डिराइव करते हैं उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। ओके, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अ वेक्टर व्हिच गिव्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल at a point with respect to origin of a chosen coordinate system is called as the position of vector of particle। okay, then next उसके बाद हमने देखा था यूनिट वेक्टर। ओके, यूनिट वेक्टर मींस व्हाट? a vector having their magnitude in a given direction is called as unit vector। okay, unit vector means what? Vector having unit vector in a unit direction। okay, that vector is called as unit vector। okay, then next उसके बाद हमने देखा था vectors operation, that is multiplication of vectors, addition and subtraction of vectors। okay, बहुत सिंपल है vectors multiplication and addition subtraction, जैसे हम नंबर्स की करते हैं वैसे ही हम इसकी करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट उसका हमने देखा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, अब देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या रहता है? इफ द टू वेक्टर्स आर showing the two sides of triangle then their resultant will be form third side of triangle। okay, इतना ही है इसके अंदर। इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था? इसकी डेफिनेशन, इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कौन सा है इसका? इसका स्टेटमेंट ए है, ये इसका स्टेटमेंट है। देन उसके बाद इसकी एक फिगर है। देन नेक्स्ट उसके बाद इसका स्टेटमेंट ये है। ओके, सिर्फ ये तीन चीजें आपको जरूरी है। अगर आपको एक क्वेश्चन आता है डिराइव द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर एक्सप्लेन द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर स्टेट द
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, ये सब कुछ क्वेश्चन आएगा तब आपको ये 3 चीजें लिखना बहुत जरूरी है। ओके, सबसे पहले उसकी फिगर देने, उसका स्टेटमेंट देने, उसका फॉर्मूला। ओके, तो आई होप सो कि आप सभी को कल के जो पॉइंट्स है, कल के पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। इसके अंदर किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। ओके, बट आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ओके, आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। ओके, वेक्टर्स लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लेक्चर का, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इसका जो डेरिवेशन, वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन हम डिराइव करने वाले हैं आज के लेक्चर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, 5 मिनट के अंदर हम इसे स्टार्ट करेंगे। अगर कल के लेक्चर्स के अंदर किसी को कोई डाउट्स होगा तो कल का डाउट आप पूछ सकते हो। ओके, फिलहाल हम 1-2 मिनट्स के अंदर आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको मैथमेटिक्स के एक्सपेंशन फॉर्मूले नोन होना बहुत जरूरी है। ओके, एक ही फॉर्मूला है उसका, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला सभी को मालूम होना बहुत जरूरी है। ओके, देन उसके बाद हमें आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी थोड़े से एप्लीकेशंस है। ओके, आज के डेरिवेशन के अंदर। ओके, जस्ट अ सेकंड के लिए वेट कीजिएगा। ओके, एक बार आपकी स्क्रीन के ऊपर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर्स का एक स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, उसे आप रीड कीजिए तब तक के लिए। 5 मिनट के लिए आप उसे रीड कीजिएगा। ओके, ये उसका स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। ओके, फिलहाल आप इसे रीड कीजिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस स्टेटमेंट को रीड अप कीजिए। ओके, जो मैंने राउंड अप किया है उस स्टेटमेंट को रीड कीजिए। ओके, इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप originating from the same point, okay, are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of parallelogram, their resultant vectors is given in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram. Okay, एक बार आप इसे रीड कीजिए, उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा।
ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके, आपका जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स है, ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका डेरिवेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, तो सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। आज का जो सेशन होने वाला है, ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। ओके, इस सेशन के अंदर आप सभी को अनम्यूट रखा जाएगा। ओके, अगर किसी को कुछ भी डाउट्स आता है इस डेरिवेशन के अंदर, तो आप डाउट्स पूछ सकते हो। ओके, सभी को अनम्यूट किया जाएगा। ओके, ऋषिकेश सर, सभी को अनम्यूट अनम्यूट कर दीजिए। Participants, please click on your mic and ask if you want to ask. ओके, तो सभी स्टूडेंट्स एक बार फिर से ध्यान दीजिए। आज का जो डेरिवेशन है, आज का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हम देखने वाले हैं। ओके, बट इसके थ्रू मैं सभी स्टूडेंट को एक अनम्यूट रखने वाला हूँ। वो इसलिए अनम्यूट रखने वाला हूँ, अगर आपको जहाँ पर भी डाउट्स आता है तब आप वहाँ पर डाउट्स पूछ सकते हो। ओके, तो इसलिए आप सभी को अनम्यूट किया जा रहा है। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स का ध्यान रखिए, इसका डिसएडवांटेज मत लीजिएगा। ओके, कोई भी टॉन्ट्स कमेंट्स नहीं चाहिए ड्यूरिंग द लेक्चर्स। ओके, तो देखिए द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर्स। ओके, सो देखिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें जान लेंगे कि पैरेललोग्राम मींस क्या रहता है। ओके, तो देखिए पैरेललोग्राम मींस क्या रहता है। पैरेललोग्राम मींस एक मैथमेटिकल फिगर रहती है जिसके अपोजिट साइड्स क्या रहते हैं, एक दूसरे को पैरेलल रहते हैं, और पैरेलल अपोजिट साइड्स एक दूसरे को क्या रहते हैं, इक्वल भी रहते हैं। ओके, तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, एक पैरेललोग्राम आपको दिखाई दे रहा है सभी स्टूडेंट्स को। ओके, इसके अंदर ये जो पैरेललोग्राम, इसके अंदर जो साइड्स है, अपोजिट साइड्स है, एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। ओके, और क्या है, इक्वल है ईच अदर। ओके, पैरेलल है और क्या है, इक्वल है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो आपको साइड दिखाई दे रहे हैं, ओबी साइड एंड एसी साइड, एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। ओके, अब जितना ओबी की वैल्यू रहेगी उतनी वैल्यू किसकी रहेगी, एसी की भी वैल्यू रहेगी। ओके, अब यहाँ पर फिगर के अंदर हमने क्या बताया, ओबी की वैल्यू कितनी है, क्यू बार है। क्यू बार है, यहाँ क्या है, वो एक वेक्टर है। सो वेक्टर क्यू मैग्नीट्यूड क्या दिया है वहां पर, क्यू बार मैग्नीट्यूड दिया है। ओके, अगर उसका मैग्नीट्यूड अगर क्यू बार है, किसका, ओबी का अगर मैग्नीट्यूड क्यू बार है, तो सिमिलरली एसी का भी मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, क्यू बार ही रहेगा। ओके, सेम अगर उसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें ओ ए, ओके, ओ ए एंड बी सी एक दूसरे को क्या है, पैरेलल एंड अपोजिट टू ईच अदर है। अगर पैरेलल एंड अपोजिट टू ईच अदर है, तो इनका भी मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर ओ ए का मैग्नीट्यूड अगर इस फिगर के अंदर पी बार दिया है, तो बीसी का भी मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, पी बार ही रहेगा। ये क्या है, सिंपल सी चीज है जो कि मैथमेटिक्स की हमें इस डेरिवेशन के अंदर जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो आज का जो डेरिवेशन बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही सिंपल है। ओके, अगर आपने ध्यान दिया तो आपको बहुत सिंपल है। ओके, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मे बी आपको कुछ डाउट्स या फिर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसका जो स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को हम जान लेंगे कि स्टेटमेंट के अंदर क्या दिया है। ओके, सो देखिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर्स। ओके, सो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द two adjacent sides of parallelogram, then their resultant vector is given in the magnitude and direction by the diagonal of parallelogram. ओके, देखिए इसका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ए कहता है, ओके, अगर दो वेक्टर्स अगर पैरेललोग्राम के दो साइड्स अगर शो कर रहे हैं, then their resultant will be shown in their the magnitude and direction of diagonals. ओके, तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, दो वेक्टर्स है, पी बार एंड क्यू बार, क्या कर रहे हैं, पैरेललोग्राम के क्या कर रहे हैं, साइड शो कर रहे हो। कि अगर पैरेललोग्राम की दो साइड्स अगर शो करते, देन देयर रिजल्टेंट, उसका रिजल्टेंट क्या रहेगा, वो जो पैरेललोग्राम रहेगा उसका जो डायगोनल रहेगा, डायगोनल क्या रहेगा, इनका रिजल्टेंट रहेगा। अब इनका डायगोनल क्या है, ओसी क्या है, इसका डायगोनल है। ओके, इसलिए इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ओसी आएगा। सो यहाँ पर देखिए ओसी के ऊपर मैंने लिखा है आर बार इज इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार। ओके, अब देखिए ये जो आर बार इज इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार, ये कहाँ से आता है, कल जो लॉ हमने देखा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके थ्रू क्या आता है, बी बार का स्टेटमेंट था। इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखते हो, हम अगर ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या रहता है, if two vectors are shown by the two sides of a triangle, then their resultant will be formed in their third side
इसका स्टेटमेंट if two vector magnitude and direction by the diagonal of parallelogram. ओके सिंपल है, दो वेक्टर्स अगर पैरेललोग्राम के दो साइड्स अगर शो कर रहे हैं then their resultant will be formed in their diagonals of parallelogram. ओके क्लियर है यहाँ पर, यहाँ तक क्या है, ये सभी बातें क्लियर है क्या? कौन कौन रहती है, अपोजिट साइड क्या रहती है, इक्वल रहती है. ओके पैरेलल एंड इक्वल रहती है. ओके तो अगर ओ बी अगर क्यू बार है तो ए सी भी क्या आएगा, क्यू बार आएगा. ओ ए इज इक्वल टू अगर पी बार है तो बी सी भी क्या आएगा, पी बार ही. डाउट है तो आप अभी आपका डाउट क्लियर कर लीजिए, आप मुझे पूछ सकते हो. ओके एक मिनट का समय दे रहा हूँ मैं आप सभी को, इसके अंदर अगर कुछ डाउट्स हो तो डाउट्स आप पूछ सकते हो. सभी को अनम्यूट रखा है. ओके वॉइस इज नॉट क्लियर. ओके जस्ट अ सेकेंड, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. ओके सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. ओके ओके सो देखिए सर रिकैप ये प्लीज. जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ है किसके ऊपर डिपेंड है, पैरेललोग्राम के ऊपर डिपेंड है. ओके पैरेललोग्राम में क्या रहता है, पैरेललोग्राम के यहाँ पर हमें दो तीन प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. कौन कौन सी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, उसके अपोजिट साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर रहते हैं. ओके इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर मींस क्या, अगर ओ बी बार आपको इस फिगर के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, ओ बी बार इज इक्वल टू क्या है, क्यू बार दिखाई दे रहा है. तो सेम अगर आपको ए सी बार इज इक्वल टू क्या है, ए सी की वैल्यू क्या आएगी, क्यू बार ही आएगी. ओके सेम उसी तरह से ओ ए की वैल्यू अगर पी बार है तो बी सी की वैल्यू भी क्या आएगी, पी बार ही आएगी. ओके एंड देन देयर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कौन सा है, ओ सी है. ओ सी मींस क्या है, आर बार इज इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार. ओके तो सिंपल थिंग्स है यहाँ पर. इसका स्टेटमेंट और फिगर एक बार देख लीजिए, अगर कुछ डाउट्स हो तो डाउट्स आप पूछ सकते हो. ओके अब ये था रिजल्टेंट वेक्टर. ओके रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा, इनका डायगोनल, डायगोनल क्या, आर बार यानी कौन सा डायगोनल, ओसी. ओसी क्या इनका रिजल्टेंट है. ओके अब हमें इसके आगे क्या देखना है, ये जो ओसी है, ये जो आर बार है, इस आर बार का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमें क्या करना है, फाइंड करना है. तो उसका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या प्रोसेस है, वो अब हम आगे के डेरिवेशन में देखने वाले. ओके आर बार के लिए फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ओके आपके जेडब्ल्यू के एग्जाम में या फिर एनडीए के एग्जाम में या फिर आपके स्टेट बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है. या तो ये फॉर्मूला पूछा जाता है या फिर इसके अंदर के स्टेप्स पूछे जाते हैं या फिर न्यूमेरिकल्स आता है. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आज का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके प्लीज. सर आगे का स्लाइड लीजिए. सर ये पूरा शो नहीं होगा क्या ये पेज? ओके सो देखिए अब हमें क्या करना है, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर बार. ओके हमें क्या करना है, उस आर बार का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. ओके अब देखिए अगर हम करना है, फाइंड करना है. ओके फिर आपको सभी को पूछना चाहता हूँ, आप सभी को जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो क्लियरली विजिबल है क्या सभी को? सर ओके तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, उसका रिजल्टेंट का क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. ओके अब देखिए अगर उसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमारे हमारे जो फिगर थी ओरिजिनल फिगर, उस फिगर के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. ओके और वो जो चेंज है वो चेंज क्या करना पड़ेगा हमें, टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू ओडी. ओके हमें क्या करना है, सी पॉइंट कहाँ पर है,
यहाँ पर हमारा सी पॉइंट है, ओके, सभी को दिखाई दे रहा है। हमें सी पॉइंट से ओडी तक क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ओडी है क्या, हमें क्या करना है, इस ओए को हमने क्या किया, एक्सटेंड किया, कहाँ तक एक्सटेंड किया, अप टू डी पॉइंट तक, ओके। और सी से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। और परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी थी, क्या रहती है परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी, वो ऑलवेज 90 डिग्री रहता है, ओके। परपेंडिकुलर इज ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री, ओके। तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या किया फिगर के अंदर, सी पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अप टू ओए, ओए को हमने एक्सटेंड किया अप टू डी पॉइंट्स, ओके। तो ओए को हमने एक्सटेंड किया अप टू डी, सो हमारी क्या लाइन, हमारी लेंथ क्या हुई वहां पर, ओए से ओडी हो गए, ओके। अब यहाँ तक सभी को क्लियर है, कुछ डाउट्स नहीं है, ओके। हमें क्या करना है, रिजल्टेंट वेक्टर का हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ओके। इसलिए हमने फिगर के अंदर क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, क्या कंस्ट्रक्शन किया, सी पॉइंट से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओए से हमें ओडी तक एक्सटेंड करना पड़ा क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओके। देन नेक्स्ट उसके बाद हमारी अगली प्रोसेस क्या रहेगी, इन ट्रायंगल ओसीडी, ओके। अब ओसीडी ट्रायंगल देखिए, ओ सी एंड डी, ओके, ओ सी डी, ओके। ये जो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर अब हम क्या करेंगे, कौन सा ट्रायंगल हुआ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने सी से डी तक क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। परपेंडिकुलर की क्या प्रॉपर्टी रहती है, 90 डिग्री का रहता है। अगर मिरर एंगल अगर 90 डिग्री का है तो वो ट्रायंगल कौन सा रहता है, राइट एंगल ट्रायंगल रहता है, ओके। सो इन ट्रायंगल ओ सी डी, इसके लिए हम क्या करेंगे, पीजीटी यूज करेंगे। पीजीटी यानी क्या, पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके। अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या स्टेटमेंट रहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, ओके। अब इसके अंदर अगर हम हाइपोटेनियस देखें तो हाइपोटेनियस क्या है, ओसी है। सो इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट कैसा आएगा, ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, ओके। क्या आएगा स्टेटमेंट, ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, ओके। ये यहाँ पर क्या किया हमने, पाइथागोरस थ्योरम क्या किया, अप्लाई किया, ओके। बट अगर यहाँ पर अगर आप देखें ओडी जो है, ओके, फिगर के अंदर देखिए आप, ओके, ओडी जो है, ओडी क्या है, ओए प्लस एडी है। ओडी यानी क्या है, ओडी का सेपरेट लेंथ हमें पता है क्या, नहीं पता। ओडी का लेंथ अगर फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओए एंड एडी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, Yes. ओडी इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, ओए प्लस एडी पुट करेंगे, ओके। अगर हम ओडी इज इक्वल टू अगर ओए प्लस एडी अगर पुट कर दे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगा, ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ओए प्लस एडी होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, ऐसा हमारी इक्वेशन हो जाएगा, ओके। यहाँ तक सभी को क्लियर है कि क्या किया है स्टेटमेंट के अंदर, इक्वेशन के अंदर क्या किया है, समझ में आ रहा है क्या सभी को? Yes, sir. ओके, हम सिर्फ क्या कर रहे Yes, हैं, sir. ओडी की जगह हम क्या, ओडी की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, ओए प्लस एडी को हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, ओके। जिसके बदौलत वहां पर हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगा, ओए प्लस एडी होल ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब आप क्या कीजिएगा, ओए प्लस एडी होल ब्रैकेट स्क्वायर जो है इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, कौन से फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, ओके। अब अगर ये इक्वेशन अगर आपको ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्म में अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप इसके लिए कौन सा एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। ये फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर यूज कर सकते हो। सिर्फ आपको एक जगह पर क्या है वहां पर ए के, तो आपको ए की जगह पर ओ ए पुट करना है और बी की जगह पर एडी पुट करना है, ओके। अगर आप एक्सपेंशन फॉर्मूला अगर आप इस इक्वेशन के अंदर अगर आप यूज करते हो तो आपका इक्वेशन क्या हो जाता है, यहाँ पर ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस 2oa इंटू एडी प्लस एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। सीडी स्क्वायर हमारा पहले इक्वेशन में था, वैसे ही एज इट इज नीचे आएगा, ओके। सिर्फ यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, ओए प्लस एडी होल ब्रैकेट स्क्वायर को हमने क्या किया, एक्सपांड किया। कैसे एक्सपांड किया, ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, जिसके बदौलत हमारी इक्वेशन क्या हुआ, ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओए स्क्वायर प्लस 2oa इंटू एडी प्लस एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, ओके। यहाँ तक क्लियर है, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 2, ओके। इक्वेशन नंबर 2 तक क्लियर है सभी को, कुछ डाउट्स है क्या इक्वेशन नंबर 2 तक? सेकेंड इक्वेशन तक कुछ डाउट्स है क्या किसी को, स्टूडेंट्स? No, sir. ओके, तो सेकंड इक्वेशन तक क्लियर है। देन नेक्स्ट उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है, ओसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओए स्क्वायर प्लस 2oa इंटू एडी प्लस
AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ओके, क्या है हमारा सेकंड इक्वेशन है। ओके, अब ये जो सेकंड इक्वेशन है इसके आखिर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर कुछ अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होता है क्या, ये हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ओके, अब आपको जो वहां पर जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, बट इन ट्रायंगल ACD। ओके, अब ऊपर फिगर में देखिए ट्रायंगल ACD देखिए, फिगर के अंदर ट्रायंगल ACD कहाँ पर है, ए पॉइंट है और सी पॉइंट और डी पॉइंट। ओके, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। ओके, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। एक ए भी एक राइट ट्रायंगल है, क्योंकि डी क्या है 90 डिग्री का है, ए भी एक राइट ट्रायंगल है, तो एसीडी ट्रायंगल के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर हम इसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेनस का इसके अंदर एसी है, तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। तो एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, एसी स्क्वायर आएगा। और हमें जो इक्वेशन नंबर 2 में है आखिरी के दो टर्म्स क्या है, एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एडी स्क्वायर सीडी स्क्वायर की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, एसी स्क्वायर हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, एसी स्क्वायर पुट करेंगे। एसी स्क्वायर क्यों पुट करेंगे, क्योंकि इन ट्रायंगल एसीडी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर स्टेटमेंट आता है, इसलिए हम क्या करेंगे वहां पर एसी स्क्वायर को एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर की जगह पर हम क्या करेंगे, एसी स्क्वायर को पुट करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट हमारा जो इक्वेशन 2 कैसे कन्वर्ट होगा, फिर हमारा OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस 2 इंटू OA इंटू OD प्लस AC स्क्वायर। ओके, यहाँ तक क्लियर। इक्वेशन नंबर 3 कैसे आया, इक्वेशन 2 के अंदर हमने क्या चेंज किया, सिर्फ AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की जगह पर हमने क्या पुट किया, AC स्क्वायर पुट किया। और AC स्क्वायर क्यों पुट किया, क्योंकि ACD ट्रायंगल के अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया, जिसकी वजह से AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर की जगह पर हमने AC स्क्वायर को अप्लाई किया। यहाँ तक क्लियर है सभी को, किसी को कुछ भी डाउट्स नहीं है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर कुछ डाउट्स है क्या किसी को? नो सर। इक्वेशन नंबर 3 तक हमने देखा है। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद हम फिर से क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एडीसी। ओके, एडीसी ट्रायंगल अब मैंने यहाँ पर क्या किया, सेपरेट आपको ड्रॉ करके दिया है, आपके समझ में आ जाए इसलिए। ओके, ये ट्रायंगल ऊपर के फिगर का ट्रायंगल है, सिर्फ मैंने इसे सेपरेटली ड्रॉ किया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, ये देखिए एडीसी और एसीडी और नीचे भी एसीडी सेम ट्रायंगल है। ओके, सिर्फ मैंने इसे क्या किया है, सेपरेटली ड्रॉ किया है। ओके, तो देखिए इन ट्रायंगल एडीसी, ओके, इसके अंदर क्या है, cos थीटा अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ओके, cos थीटा अगर हम देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, cos थीटा किसके लिए अप्लाई करते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, sin थीटा cos थीटा sec थीटा cosec थीटा देन tan थीटा cot थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज करते हैं। ओके, तो ये जो cos थीटा है इसकी अब हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे। cos थीटा के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला रहता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, अब देखिए यहाँ पर थीटा कहाँ पर है, ए एंगल पर क्या है, थीटा है। ओके, तो थीटा को एडजेसेंट साइड कौन सी आएगी, एडी आएगी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, एसी है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू एडी बाय एसी, एडी डिवाइडेड बाय एसी। कैसे आया, क्योंकि cos थीटा का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया, जिसकी बदौलत हमें cos थीटा इज इक्वल टू एडी डिवाइडेड बाय एसी, ये वैल्यू मिल गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, एसी को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। ओके, अब राइट हैंड साइड में तो डिवीजन में लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें एडी की वैल्यू क्या मिलेगी, एडी इज इक्वल टू एसी इंटू कॉस थीटा मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा, AD इज इक्वल टू AC इंटू कॉस थीटा मिलेगा। ओके, अब AD इज इक्वल टू AC की जगह हमने क्या पुट करेंगे, Q को पुट करेंगे। Q को पुट करेंगे क्योंकि हमने जो इससे पहले जो हमने फिगर देखी थी पैरेललोग्राम, उसके अंदर OB इज इक्वल टू AC था और OB का मैग्नीट्यूड क्या था, Q बार था। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, AC की जगह Q बार को हम पुट करेंगे, तो हमें AD की क्या वैल्यू मिलती है, Q इंटू कॉस थीटा ये वैल्यू मिलेगी। ओके, ये क्लियर है क्या, AD की वैल्यू कैसी मिली, AD इज इक्वल टू AC इंटू कॉस थीटा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। ओके, और AC की जगह हमने क्या पुट किया, Q को पुट किया, Q कॉस थीटा। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करेंगे, अब नाउ OC बार इज इक्वल टू क्या है, R बार है। देन नेक्स्ट OA बार इज इक्वल टू क्या है, P बार है। AD बार इज इक्वल टू क्या है, Q बार इंटू कॉस थीटा। देन नेक्स्ट AC बार इज इक्वल टू क्या है, Q बार। अब ये सभी वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करेंगे। ओके, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD प्लस
AC स्क्वायर। ओके, अब सिर्फ यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, उनके क्या करेंगे, वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर्स के जो वैल्यूज हमें फिगर के अंदर गिवन है, वो फिगर के अंदर वो वैल्यूज हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ओके, अब ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज कहाँ से मिली आपको, फिगर से मिली। OC बार इज इक्वल टू क्या है, OC क्या है, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है, R बार है। देन नेक्स्ट OA क्या है, हमारा वेक्टर था, OA की फिगर के अंदर हमने वैल्यू पुट की थी, क्या थी, फिगर के अंदर वैल्यू P बार थी। देन नेक्स्ट AD की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, ऊपर AD इज इक्वल टू Q इंटू कॉस थीटा। Q इंटू कॉस थीटा कहाँ से आया, AD इज इक्वल टू AC इंटू कॉस थीटा आता है। AC की जगह हमने क्या किया, Q को पुट किया। ओके, Q को कहाँ से पुट किया, फ्रॉम द फिगर से हमने उसे